नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे, जिसमें ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम देखेंगे बौद्ध काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बौद्ध काल का समय माना जाता है। ठीक है, हमसे बौद्ध काल का टाइम पीरियड पूछा गया है। टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी काल हो। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें आपके दिए गए हैं। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक, या 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, या 400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो बौद्ध काल का जो टाइम पीरियड है वो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी है। ठीक है, इसमें आपका देखो ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि जो ईसा पूर्व होते हैं वो हमेशा घटते हैं, ईस्वी हमेशा बढ़ते हैं। तो बौद्ध काल का समय है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, या 463 ईसा पूर्व में, या 460 ईसा पूर्व में, या 483 ईसा पूर्व में। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक के समय को हम महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल कहते हैं, इसीलिए इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। कौन कौन सा मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया? ए ऑप्शन में दिया गया है ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को। बी में बोल रहे हैं अहिंसा, कर्मकांड और बाह्य आडंबर को। तो देखो, जो बाह्य आडंबर है ये आपका एक नेगेटिव टर्म है। बाह्य आडंबर कभी भी मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका केवल ए ऑप्शन सही है। ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा और सदाचार एवं पवित्र जीवन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। एक्चुअली मोक्ष प्राप्ति का नहीं, मोक्ष तो आपका वैदिक काल से संबंधित है, निर्वाण प्राप्ति का साधन बताया है। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन में ही गलती है, क्योंकि वैदिक जो बौद्ध शिक्षा है इसका एक प्रमुख उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है। जब हम बौद्ध शिक्षा पर प्रमुख रूप से विचार करते हैं, पास जाकर विचार करते हैं, तो एक तरह से ये हमें हिंदू शिक्षा ही देखने को मिलती है। ये किसने कहा था? डॉक्टर एफी केई ने, अल्तेकर महोदय ने, या डॉक्टर एसएन मुखर्जी ने, या ह्वेनसांग ने? ये हमें बताना है। तो ये कहा था डॉक्टर एसएन मुखर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध शिक्षा पूर्णतया मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। तो ये कथन कहा है आपके अल्तेकर महोदय ने, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? हमें पता है मठ और विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। हमसे पूछा गया है मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि बौद्ध धर्म की। बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। बौद्ध धर्म में बल दिया गया है किस पर? ज्ञान पर, निर्वाण की प्राप्ति पर, कठोर वर्ण व्यवस्था पर, या शिक्षा पर? तो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? ठीक है, सुख की प्राप्ति, या चिंतन की समाप्ति, या इच्छाओं की समाप्ति, या इच्छाओं की प्राप्ति? तो इच्छाओं की प्राप्ति तो उल्टा है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं की समाप्ति। जब व्यक्ति उस स्टेज में आ जाए जब उसकी कोई इच्छा ही नहीं ना रहे, ठीक है, यानी कि मोह माया बिल्कुल उसकी समाप्त हो जाए, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं निर्वाण। ठीक है, इसीलिए इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्य बताए थे और अष्टांगिक मार्ग बताए थे। 4 आर्य सत्य आपके हैं दुख, समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है, लेकिन हमारा केवल मतलब ये है कि कितने आर्य सत्य बताए, तो सिंपली 4, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था मठों में, बोधगया में, सारनाथ में, या शिक्षा के केंद्रों में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12।
बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था। बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध संघों का नियंत्रण, या बौद्ध धर्म का, या किसी व्यक्ति विशेष का। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध संघों का नियंत्रण था। ठीक है, जो बौद्ध संघ बनाए गए थे जो कि बौद्ध शिक्षा पर नियंत्रण करने के लिए ही बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म ग्रंथों का पठन, ध्यान, मनन करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं का विकास करना। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक्चुअली जो आपका धर्म का प्रचार प्रसार करना वो सभी कालों में आपको मिलेगा। जैसे हम वैदिक काल में बात करते हैं तो वैदिक धर्म यानी कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य था। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। जो आपके मठ और विहार शिक्षा के केंद्र के रूप में हमें देखने को मिलते हैं वो पहले इनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए थे। बाद में भगवान बुद्ध ने इनमें शिक्षा देना भी शुरू करा दिया था। इसी तरह जो आपका मध्यकाल या मुस्लिम काल है उसमें भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिम धर्म, मुस्लिम आदर्शों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इसमें आपके डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना है? ठीक है, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, उसमें बताया कि जीवन दुखों से भरा है। और जीवन दुखों से क्यों भरा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण व्यक्ति की अज्ञानता को बताया था। ठीक है, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धनोपार्जन करना, निर्वाण की प्राप्ति करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, या इनमें से सभी? ठीक है, तो देखो धनोपार्जन करना तो बिल्कुल नहीं था, इसीलिए इनमें से सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य हम कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति करना था, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी व्यक्ति प्रदान, धर्म प्रदान, समुदाय प्रदान, या जाति प्रदान? देखो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख गुण ये है कि इन्होंने शिक्षा में लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा दिया। जैसे हम वैदिक काल में देखते हैं तो शिक्षा केवल ब्राह्मण ही दे सकते थे, लेकिन बौद्ध काल आते आते इसमें शिक्षा हर एक व्यक्ति दे सकता था। इसीलिए हम कहते हैं बौद्ध शिक्षा समुदाय प्रदान थी। समुदाय का कोई भी व्यक्ति दे सकता था, समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने की थी? रामपाल ने, कुमारगुप्त ने, राजा धर्मपाल ने, या मैत्रक वंशी भरटाक ने? तो जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी राजा धर्मपाल ने, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, मठों और बिहारों में, मकतब व मदरसों में, विश्व भारती में। ठीक है, तो बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में हमें मठ और बिहार देखने को मिलते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो आपके मकतब और मदरसा हैं वो किससे संबंधित हैं? मध्यकाल से, मुस्लिम काल से। जो गुरुकुल हैं वो आपके वैदिक शिक्षा से संबंधित हैं और उच्च शिक्षा से, वैदिक शिक्षा में उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां। उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा में 2 संस्कार हैं, पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पवज्जा संस्कार जिसको हम प्रवज्या संस्कार भी कहते हैं, और उच्च शिक्षा के लिए बालक का उपसंपदा संस्कार होता था। हमसे पूछा गया है कि उपसंपदा संस्कार होता था वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन इसमें सिंपली राइट है। बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, पवज्जा संस्कार भी होता था प्रारंभिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिनको कहा जाता था शिक्षक, उपाध्याय, विद्वान, या इनमें से कोई नहीं? जब एक शिक्षक अध्ययन करते करते विशेषज्ञ बन जाता था तो उसकी एक अलग उपाधि थी जिसको हम उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन इसमें राइट है। उपाध्याय की उपाधि दी जाती थी शिक्षक को जब वो किसी विषय में विशेषज्ञ हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में विभाजित थी? ठीक है, कोई सी भी आपकी शिक्षा हो, हमने आपको बताया, चाहे वैदिक कालीन, चाहे बौद्धकालीन, चाहे मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन, सभी शिक्षा 2 स्वरूपों में विभाजित थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसीलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट होगा कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी बौद्ध काल में?
तो बौद्ध काल में जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता था तब उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती थी और 6 वर्ष तक ही प्रारंभिक शिक्षा चलती थी। ठीक है, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पबज्जा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था? हमें पता है पबज्जा संस्कार किससे संबंधित है? बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा से। जब बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा शुरू होनी होती थी तो उससे पहले पबज्जा संस्कार कराया जाता था और प्रारंभिक शिक्षा की आयु है 6 वर्ष, तो पबज्जा संस्कार की आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी बिहारों में, मठों में, गुरुकुलों में या शिक्षा केंद्रों में? तो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मठों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज विद धर्म, आई टेक रिफ्यूज विद संघ, यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये बच्चा 3 प्रतिज्ञाएं लेता था। मंत्र का उच्चारण कब कराया जाता था? हमसे पूछा गया है शिक्षा प्रारंभ करने के समय, युवा होने पर, या शिक्षा पूर्ण करने के समय, या प्रतिवर्ष। तो 3 प्रतिज्ञाएं जो बच्चा जब शुरू करता था, यानी कि जब उसका पबज्जा संस्कार होता था, तब उससे ये तीनों प्रतिज्ञाएं जो है करवाई जाती थी। तो क्या है? शिक्षा प्रारंभ करने के समय ये तीनों प्रतिज्ञाएं कराई जाती थी, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पबज्जा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे? तो जब बालक का पबज्जा संस्कार हो जाता था उसके बाद उसे 10 आदेश दिए जाते थे। अब वो आदेश कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन आदेशों को क्या कहते हैं ये अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन आदेशों को हम 10 शिक्षा पदान के नाम से जानते हैं। और बालक का जब उपसंपदा संस्कार, जो आपका पबज्जा संस्कार हो जाता था, उसके बाद बालक को सामनेर या श्रामेण कहते थे। ठीक है, तो पबज्जा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे? 10 आदेश दिए जाते थे, जिनको हम 10 शिक्षा पदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम थी, ठीक है, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा या पाली भाषा? तो बौद्ध शिक्षा में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, चाहे वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा हो या आपकी उच्च शिक्षा हो, प्रमुख रूप से पाली भाषा थी। ऐसे कहें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि अगर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएं कि पहले में तो दिया गया है पाली भाषा, दूसरे में दिया गया है संस्कृत भाषा, और तीसरा ऑप्शन ऐसा है कि पाली और संस्कृत दोनों, तो आपको सी ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि इन्होंने जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के गुरुकुल थे उनको खत्म नहीं किया, तो उनमें संस्कृत भाषा हमको देखने को मिल जाती है। तो इसमें हमारा तो डी ऑप्शन ही राइट होगा कि पाली भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितनी थी? प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययन की अवधि 6 वर्ष और उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसंपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होती थी, क्या होती थी? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो छात्र का उच्च शिक्षा से पहले होता था उपसंपदा संस्कार, इसीलिए उपसंपदा संस्कार के बाद कौन सी शिक्षा प्रारंभ होगी? उच्च शिक्षा। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था क्या थी? मठ, परिषद, शास्त्रार्थ या विहार? तो शिक्षा संस्थाएं हमें मठ और विहार दोनों देखने को मिलती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में हम कोई ऑप्शन को टिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थीं, ठीक है, विहार, मठ, शास्त्रार्थ या इनमें से सभी? ठीक है, हमें पता है बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं मठ और विहार थीं, तो इनमें से सभी हम कह देते अगर शास्त्रार्थ ना होता, तो शास्त्रार्थ भी होता होगा कोई। ठीक है, यानी कि सिंपली इसमें हम डी कह सकते हैं। वैसे अगर आपका एक ऑप्शन ऐसा मिलता कि मठ और विहार दोनों, तो वो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपके 31 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में मध्यकाल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।